हरियाणा में सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि सत्ता में आते ही प्रदेश का चौमुखी विकास करवाएंगे। सरकारी नौकरियों में भाई भतीजावाद को समाप्त कर बिना खर्ची बिना पर्ची के युवाओं को सरकारी नौकरी योग्यता के आधार पर देंगे। डबल इंजन की सरकार का ये वादा अब हरियाणा में पूरा होता साफ नजर भी आने लगा है। इससे जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा का चौमुखी विकास करवाने के लिए डबल इंजन की सरकार दिन रात कार्य कर रही है। हरियाणा में युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची के सरकारी नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। बिना खर्ची बिना पर्ची के युवाओं को सरकारी नौकरी। मार्च 2024 से जुलाई 2025 तक 1,51,596 युवाओं को सरकारी नौकरी। HSSC CET आधारित ग्रुप डी में 7,596 युवाओं को नौकरी। ग्रुप सी और अन्य में 1,44,000 नौकरियां मेरिट के आधार पर। किसी भी विभाग के खाली पद भी जल्द ही मेरिट के आधार पर भरे जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए युवाओं को भरोसा दिया कि सरकार बिना पर्ची के नौकरी देने के लिए अडिग है। सीएम ने कहा कि युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिलने पर कांग्रेस परेशान हो गई है। कांग्रेस ने भर्ती रोको गैंग खड़ा कर दिया, जो नौकरियों के रिजल्ट आने से पहले ही कोर्ट चला जाता है। कांग्रेस का पेट खराब हो गया कि क्यों बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दी जा रही है। उनके पास जब कोई भी रास्ता नहीं निकला तो उन्होंने एक भर्ती रोको गैंग वो खड़ा कर दिया। आप सब जानते हैं उसके बारे में। भर्ती रोको गैंग, जो भी हम भर्ती निकालते हैं, भर्ती तो वो पहले रिजल्ट तो आता नहीं है, परंतु उससे पहले वो कोर्ट में चले जाते हैं रोकने के लिए इसको। परंतु भाइयों, मैं पूरी सरकार का दिल से धन्यवाद करता हूं कि हमारी सरकार युवाओं को सम्मान देने के लिए अडिग खड़ी है और भाइयों कोई परवाह नहीं कर रही है। कोर्ट के अंदर भी जा करके उसको पूरा फाइंड करते हैं और फाइंड करके युवाओं को पूरा सम्मान बिना पर्ची बिना खर्ची के देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। बिना खर्ची बिना पर्ची के सरकारी नौकरी पाने वाले युवा भी सरकार से बहुत खुश हैं। कैथल के रहने वाले प्रिंस ने बताया कि न सिर्फ वो खुद बल्कि उनके 4 और दोस्त भी बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरी पर लगे हैं। उन्होंने बताया कि जिस समाज से आते हैं उस समाज को पहले ही सरकारों ने कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, लेकिन बीजेपी सरकार में उनके सपने साकार हुए हैं, वो भी बिना कोई पैसा दिए। करनाल की रहने वाली सीमा का कहना है कि मेरा टीजीटी इंग्लिश में बिना खर्ची बिना पर्ची के सिलेक्शन हुआ है। इससे पहले की सरकार के समय बहुत जोर लगाया, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिली। डबल इंजन की सरकार के शासनकाल में 2016 में भी मुझे सरकारी नौकरी मिली, उसके बाद फिर सरकारी नौकरी मिली, लेकिन दोनों सरकारी नौकरियों को छोड़ दिया और अब तीसरी सरकारी नौकरी को अपनाया है, जिससे साफ है कि डबल इंजन की सरकार के शासनकाल में सिर्फ योग्यता के आधार पर ही सरकारी नौकरी मिलती है। मैं वाल्मीकि समाज से संबंध रखता हूँ, तो हमारे गांव में 4 कैंडिडेट लगे हैं और किसी का भी 1 रुपया नहीं लगा। और हमारे दोस्त थे, हम 5 दोस्त थे, हम साथ में पढ़ते थे, साथ में हमने तैयारी की थी। और वो 5 दोस्त वाल्मीकि समाज से, जिस समाज से पहले कांग्रेस सरकार में बिल्कुल कुछ भी नहीं लगता था कोई भी, क्योंकि सिफारिश से लगते थे, लेकिन अब वो बिना खर्ची बिना पर्ची किसी का भी 1 रुपया नहीं लगा और 5 नौकरी मेरे दोस्त लग गए हैं। मुझे इतना गौरवमयी क्षण मेरे लिए बड़ा मुझे महसूस हो रहा है कि और मुझे बड़ा मतलब इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ पे काबिलियत के आधार पर नौकरी दी जाती है। मैंने कोई पैसे नहीं दिए, कोई सिफारिश नहीं दी। माननीय सीएम साहब ने हमें अपने हाथों से अपॉइंटमेंट लेटर दिया। बिना खर्ची और बिना पर्ची वाला सिस्टम चालू हुआ है। पहले जो खर्ची पर्ची के होता था अप्रोच है, वो सब अब बंद हुई है। एक पारदर्शिता सामने आई है। बिना खर्ची बिना पर्ची के सरकारी नौकरी मिलने से युवाओं के साथ उनके अभिभावकों में भी खुशी की लहर है।
इन अभिभावकों का कहना है कि पहले की सरकारों के शासनकाल में नेताओं और मंत्रियों के दरवाजे पर नौकरियों की रेट लिस्ट लग जाया करती थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार के शासनकाल में इस प्रथा को तोड़ते हुए बिना खर्ची पर्ची के योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां मिलने से पैसों का प्रबंध करने और नेताओं का चक्कर लगाने की अपेक्षा युवा पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, जिससे प्रदेश में शिक्षा का बहुत अच्छा माहौल बन रहा है। देखो, ये एक बहुत बड़ी बात है अगर युवाओं के मद्देनजर हम देखें, क्योंकि इससे एक पढ़ने वाला जो बच्चा है उसे एक हौसला, एक उम्मीद जगती है, जिससे कि वो अपनी मेहनत से और अधिक मेहनत करके देश में, समाज में अपनी उपयोगिता, अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। हरियाणा प्रदेश के हजारों हजार युवाओं को सरकारी नौकरियों की शपथ दिलाकर उसके बाद स्वयं शपथ ली थी। एक ऐसा कार्य है जिससे युवाओं में एक आशा, उम्मीद जगी। 2014 से लेकर आज तक और आगे भी उम्मीद जगी रहेगी। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार में जिन युवाओं को केवल योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी मिली है, यही युवा 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत बनने के संकल्प को पूरा करने की पटकथा लिखेंगे। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।